बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर कैडेट्स। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। कल हमने कुछ क्वेश्चन किए थे। आज हमारा जो क्वेश्चन है नेक्स्ट, वो एक्सरसाइज हमारी है 3.1 और क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 8। इसके अंदर हमें बताया गया है कि अगर हमारे पास ए मैट्रिक्स है 1 to AB और ए स्क्वायर हमारे पास है 0 0 0 नल मैट्रिक्स है। अगर हमारे पास ये नल मैट्रिक्स है तो हमें फाइंड करके दो ए एंड बी। ए एंड बी हमने फाइंड करना है। अब हमारे पास ए स्क्वायर जो है वो मौजूद है और ए मैट्रिक्स मौजूद है। हमने कल की तरह ही जो है हमने मैट्रिक्स लगाना है। इक्वल मैट्रिक्स की डेफिनेशन, सबसे पहले हम ए स्क्वायर फाइंड करेंगे। ए डॉट ए को हम 2 दफ़ा ही मल्टीप्लाई करेंगे 1 to ए और बी, फिर इसी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 1 to ए बी। मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास ए स्क्वायर आ जाएगा। तो हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगा, 1 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 1 आ जाएगा, प्लस 2 मल्टीप्लाई होगा ए के साथ तो 2a आ जाएगा। सेकंड रो फिर फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ए मल्टीप्लाई होगा 1 के साथ तो a आ जाएगा, प्लस इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ab आ जाएगा। अगेन अब फर्स्ट कॉलम को हमने मल्टीप्लाई नहीं करना, अब सेकंड कॉलम फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1 जो है ये 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये 2 आ जाएगा, प्लस 2 मल्टीप्लाई होगा b के साथ तो 2b आ जाएगा। इसी तरह से अब सेकंड रो और सेकंड कॉलम a मल्टीप्लाई होगा 2 के साथ तो ये 2a आ जाएगा, और b मल्टीप्लाई होगा b के साथ तो प्लस b स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है जी। अब देखें हमारे पास ए स्क्वायर मैट्रिक्स हमारे पास आ गया और इधर से उसने ए स्क्वायर हमें गिवन दिया हुआ है कि ये नल मैट्रिक्स है, तो हमें ए और बी की वैल्यू फाइंड करनी है। ये भी ए स्क्वायर है, ये भी ए स्क्वायर है। अगर इन 2 मैट्रिक्स को हम इक्वल कह सकते हैं तो हम लिख देंगे कि 1 + 2a 2 + 2b a + ab और इधर से 2a + b स्क्वायर आ जाएगा। अगर हम इस मैट्रिक्स को इक्वल कर दें नल मैट्रिक्स के साथ 0 0 तो हम क्या करेंगे, इन दोनों इक्वल दरमियान में साइन इक्वल का है तो हम इक्वल मैट्रिक्स की डेफिनेशन लगाएंगे। करस्पॉन्डिंग एंट्रीज इस सेम है तो हम कोई सी इसमें 1 + 2a है तो इसकी करस्पॉन्डिंग एंट्री 0 है तो ये 0 के इक्वल हो जाएगा। यहाँ पे हमारे पास 2 + 2b है तो ये भी 0 के इक्वल हो जाएगा। हमारे पास 2 इक्वेशंस आ गई। एक इक्वेशन के अंदर हमारे पास a मौजूद है, एक के अंदर b मौजूद है। यहाँ से हम अगर 1 को दूसरी साइड पे लेके जाएं तो 2a = -1 हो जाएगा और a जो है 2 डिवाइड कर देंगे -1/2 आ जाएगा। यहाँ से हमारे पास a की वैल्यू आ गई और सेम अब हम 2 को दूसरी साइड पे लेके जाएंगे तो 2b = -2 हो जाएगा। जब 2 डिवाइड करेंगे तो b = -1 हो जाएगा, 2 2 से कट जाएगा। इस तरह से हमने a और b की वैल्यू निकाल लेनी है। ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 भी कुछ इसी तरह से हमने फाइंड करना है, कैलकुलेट करना है। इसके अंदर भी हमें 2 मैट्रिक्सेस दिए गए हैं। एक ए मैट्रिक्स दिया गया है, वो है हमारे पास 1 -1 a और b, 1 -1 a और b। ठीक है। और सेम हमें दूसरा जो ए स्क्वायर मैट्रिक्स है वो दिया गया है 1 0 0 1। ये एक मैट्रिक्स हमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स दिया गया है 1 0 0 1। ये हमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स दिया गया है और इसके साथ हमने जो सेम प्रोसेस हमने इस क्वेश्चन के अंदर लगाया है वही प्रोसेस हम इसके अंदर लगाएंगे। एंड वो कहता है फाइंड ए एंड बी। इसके अंदर भी हमने ए और बी को फाइंड करना है। तो इसी तरह से हम ए को 2 दफ़ा मल्टीप्लाई करेंगे और इस मैट्रिक्स को इक्वल करेंगे तो आगे प्रोसेस होगा। जी बेटा देखें, ए मैट्रिक्स भी दे दिया और ए स्क्वायर भी दे दिया। उसी तरह से हम ए डॉट ए फाइंड करेंगे
तो हमारे पास आएगा 1 माइनस 1 ए बी, और फिर ए को इसी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं 1 माइनस 1 ए और बी। तो अभी हम ए स्क्वायर फाइंड, ये ए डॉट ए, ये ए स्क्वायर हो जाएगा, इन दोनों को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। उसी तरह से फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम मल्टीप्लाई होगा, 1 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 1 आएगा, और आना दरमियान में प्लस है लेकिन ये माइनस है, तो माइनस जो 1 है ए के साथ मल्टीप्लाई होगा तो माइनस ए आ जाएगा। ठीक है जी। अब सेकंड रो फिर उसी फर्स्ट कॉलम के साथ ए 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ए आ जाएगा, और जब दरमियान में प्लस आएगा और ए बी के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ए बी आ जाएगा। ठीक है जी। अब उसी तरह से सेकंड रो की बारी आ गई। फर्स्ट रो के साथ हमने कॉलम के साथ मल्टीप्लाई नहीं करना, सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होंगे, पहला एलिमेंट पहले एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई होगा, दूसरा दूसरे के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। 1 जब माइनस 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो हम लिखेंगे माइनस 1, और दूसरा दूसरे के साथ माइनस बी आ जाएगा। ठीक है जी। अब ए जो है मल्टीप्लाई होगा आपके पास वहाँ माइनस 1 के साथ, तो ये माइनस ए आ जाएगा। ठीक है। बी मल्टीप्लाई होगा बी के साथ तो प्लस बी स्क्वायर आ जाएगा। तो इस तरह से हमारे पास ए स्क्वायर भी आ गया। ठीक है। अब ए स्क्वायर भी हमने मल्टीप्लाई फाइंड कर लिया। ए स्क्वायर हमें उसने गिवन दिया हुआ है 1 0 0 1 के साथ, तो हम इनको इकट्ठा करके लिख देते हैं, सेम कर देते हैं, दोनों सेम हैं, तो हम लिखेंगे 1 माइनस ए माइनस 1 माइनस बी, इधर आ जाएगा ए प्लस ए बी, और इधर आ जाएगा माइनस ए प्लस बी स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है जी। इज़ इक्वल टू हमारे पास ये आ जाएगा 1 0 0 1 के साथ आ जाएगा। इन दोनों को इकट्ठा कर दिया। अब इनके करस्पॉन्डिंग सेम कर देते हैं, इक्वेशंस बना लेते हैं। एक आ जाएगा 1 माइनस ए इज़ इक्वल टू 1 के साथ आ जाएगा, और दूसरी है माइनस 1 माइनस बी इज़ इक्वल टू 0 लिख देंगे। दो इक्वेशंस हमने लेनी है, क्यों एक के अंदर ए है एक के अंदर बी है, हमने ए और बी फाइंड करना है। यहाँ से हम 1 दूसरी साइड पे लेके जाएंगे, माइनस ए इज़ इक्वल टू 1 माइनस 1 माइनस ए इज़ इक्वल टू 0 एंड ए इज़ इक्वल टू 0 आ जाएगा। ए की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे 0 आ जाएगी। जब दूसरी इक्वेशन के अंदर आएंगे तो माइनस 1 जब इक्वल के दूसरे साइड पे शिफ्ट करेंगे तो पॉजिटिव 1 आ जाएगा। अब माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो b इज़ इक्वल टू माइनस 1 आ जाएगा। बेटा इस तरह से हमने a की वैल्यू भी फाइंड कर ली और b की वैल्यू भी फाइंड कर ली। तो ये क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 9 एंड हो जाएगा, और इस तरह से हमने a और b की वैल्यू फाइंड करनी है। नेक्स्ट जो हमारे पास है वो है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 के अंदर हम देखते हैं क्या कर सकते हैं जी। बेटा देखें, क्वेश्चन नंबर 12 है हमारे पास, उसके अंदर हमें कहा जा रहा है फाइंड द मैट्रिक्स x, कैपिटल X है। ठीक है। और पहला पार्ट हम सॉल्व करते हैं। पहले पार्ट के अंदर हमारे पास मौजूद है x, कैपिटल X, और साथ उसने मैट्रिक्स दिया हुआ है 5 2 एंड माइनस 2 1, मैट्रिक्स क्लोज कर दिया, इज़ इक्वल टू माइनस 1 5 12 और 3। ये मैट्रिक्स हमें दिया गया है। मैं दोबारा रिवाइज कर देता हूँ। फाइंड द मैट्रिक्स x, ये मतलब ये मैट्रिक्स हमने फाइंड करना है। इसका मतलब ये कोई मैट्रिक्स है, और ये 5 2 माइनस 2 1 इज़ इक्वल टू माइनस 1 5 12 एंड 3। तो देखें, जब उसने कहा कि फाइंड द मैट्रिक्स x, इसका मतलब ये x कोई एक मैट्रिक्स है, तो हम इसको सपोज कर लेते हैं कि लेट कर लेते हैं कि ये एक मैट्रिक्स है x, जिसको हम अपना नाम दे देते हैं ए बी सी डी। इसको हमने सपोज कर लिया और यही हमने फाइंड करना है। इसके अंदर ए बी सी डी की वैल्यू हमने फाइंड करनी है। तो देखें, हम इस x की जगह पे रिप्लेस करते हैं इस मैट्रिक्स को, तो ये आ जाएगा ए बी सी और डी आ गया, और साथ हम वो मैट्रिक्स लिख देते हैं 5 2 माइनस 2 1 इज़ इक्वल टू हमारे पास है माइनस 1 5 12 एंड 3। ठीक है जी। तो देखें, अब इन दो मैट्रिक्सेस को आपस में मल्टीप्लाई कर लें। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगा, ए जो है 5 के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो हमारे पास 5a आ जाएगा, और ये
-2 के साथ b जो है -2 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये -2b आ जाएगा। अगेन सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम के साथ c मल्टीप्लाई होगा 5 के साथ तो ये 5c आ जाएगा। और d जो है वो -2 के साथ मल्टीप्लाई होगा, ये -2d आ जाएगा। ठीक है जी। और इसी के साथ अब सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। a 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये 2a आ जाएगा हमारे पास। और b जो है 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो +b आ जाएगा। ठीक है। अब c 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 2c आ जाएगा। और d 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो +d हम लिख देंगे। और इज़ इक्वल टू हमारे पास मैट्रिक्स जो है वो -1, 5, 12 और 3 है। देखें हमारे पास क्वेश्चन था कि फाइंड द मैट्रिक्स x हमारे पास दिया गया था, साथ मल्टीप्लाई एक मैट्रिक्स कर दिया था और इज़ इक्वल टू दिस मैट्रिक्स था। इसका मतलब दरमियान में इक्वल का साइन है तो कहीं ना कहीं हम इक्वल मैट्रिक्स की डेफिनेशन लगाएंगे। हमने x सपोज कर लिया कि ये a b c d के इक्वल है तो हमने उसकी जगह पे रिप्लेस करके उन दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर दिया और ये फाइनल रिजल्ट है और इज़ इक्वल टू दिस मैट्रिक्स है। और इसमें हमने अब हम पिछले क्वेश्चंस के अंदर हमने a और b फाइंड किया था। इन क्वेश्चंस के अंदर हमने a b c और d फाइंड करना है और इसके अंदर पुट कर देना है तो हमारे पास वो x का मैट्रिक्स आ जाएगा। तो देखें अब हमने इन इक्वेशंस को बनाना है इक्वल मैट्रिक्स की डेफिनेशन लगा के। तो ये पहला एंट्री जो है वो -1 के इक्वल होगा, लिख देते हैं। करस्पॉन्डिंग आपस में सेम होती है। 5a - 2b इज़ इक्वल टू -1, ये एक इक्वेशन बन गई हमारे पास। अब 2a + b जो है वो 5 के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, एक दूसरी इक्वेशन हमारे पास आ गई। और यहाँ से देखें 5c - 2d है वो 12 के इक्वल हो जाएगा। ठीक है जी। और एक और इक्वेशन रह गई जो 2c + d है, मैं इधर लिख देता हूँ। 2c + d जो है वो किसके इक्वल होगा आप बताएंगे? ये 3 के साथ इक्वल होगा। जब ये 3 के इक्वल होगा तो अब हमारे पास 1 2 3 और ये 4 इक्वेशंस हमारे पास बन गई। अब हमने a b c d की वैल्यू फाइंड करनी है तो हम बेटा किस तरह करेंगे जैसे हम इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं। अब ज़रा आप लोग गौर करें तो देखें इन दो इक्वेशंस के अंदर a और b मौजूद है, इन दो इक्वेशंस के अंदर c और d मौजूद है। देखें हम यहाँ से इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं। इसको 1 का नाम दे देते हैं, इसको 2 का नाम दे देते हैं, इसको 3 का नाम दे देते हैं और इसको 4 इक्वेशन का नाम दे देते हैं। अब पहले हम करेंगे 1 और 2 को सॉल्व, फिर करेंगे 3 और 4 को सॉल्व। तो देखें हम सॉल्व करते हैं तो हमने अगर यहाँ से b इसके अंदर इक्वेटिंग द कोफिशिएंट करते हैं, इसके अंदर b के साथ 2 है, इसके अंदर b के साथ 1 है। ठीक है, अगर हम मल्टीप्लाई कर दें इक्वेशन नंबर 2 को 2 के साथ तो ये 2b बन जाएगा। ठीक है जी, ये -2b है तो हम ऊपर नीचे इनको आगे पीछे हॉरिजेंटली रख कर इक्वेटिंग द कोफिशिएंट की मदद से हम 2 को काट देंगे। तो देखें कैसे करते हैं। यहाँ पे लिख दें कि सॉल्विंग 1 एंड 2। हम 1 और 2 को सॉल्व करने लगे हैं। एंड करके आप बताएं कि हम मल्टीप्लाई करने लगे हैं जो इक्वेशन नंबर 2 है बाई 2 के साथ। 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दें इस इक्वेशन को, ये हो जाएगा 4a + 2b इज़ इक्वल टू 10 हो जाएगा। ठीक है, और 5a जो है आपके पास आ जाएगा -2b इज़ इक्वल टू -1। इन दोनों को आप लोग बाद में ऐड कर देंगे। ठीक है जी। जब हम इक्वेशन नंबर 1 और 2 को सॉल्व करेंगे तो आपके पास आएगा, इसको 2 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे 4a+, अब इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये 9a आ जाएगा। a और b जो -2b और -b जो है वो कट जाएगा। इधर इज़ इक्वल टू 10 में से 1 निकालेंगे तो आप लोगों के पास 9 आ जाएगा। जब 9 डिवाइड करेंगे तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी आप लोगों के पास? a की वैल्यू जो है वो आप लोगों के पास 1 आ जाएगी। a की वैल्यू 1 आ जाएगी। जब a की वैल्यू 1 आएगी तो इन दोनों इक्वेशंस में से किसी एक के अंदर आप लोग a की वैल्यू पुट कर दें। हम इक्वेशन नंबर 2 के अंदर पुट कर देते हैं।
2 इंटू 1 इज प्लस बी इज इक्वल टू 5। ये 2 आ जाएगा। जब 2 5 से दूसरी साइड पे जाएगा तो आप लोगों के पास क्या हो जाएगा, माइनस में आ जाएगा। 5 माइनस 3 किसके इक्वल होगा, 5 माइनस 2 किसके इक्वल होगा, आप लोगों के पास ये 3 के इक्वल होगा। इसका मतलब बी की वैल्यू 3 आ गई। अब ए की वैल्यू भी मौजूद है और बी की वैल्यू भी मौजूद है। सेम केस हमने क्या करना है, इधर आप लोग ज़रा अब दूसरी और तीसरी इक्वेशन की तरफ, तीसरी और चौथी इक्वेशन की तरफ आ जाएं तो हमारे पास यहाँ पे मौजूद है 2b 5c माइनस 2d इज इक्वल टू 12 और थर्ड इक्वेशन है हमारे पास 2c प्लस d इज इक्वल टू 3। अब ज़रा गौर करें तो सेम आप लोगों ने लिखना है कि सॉल्विंग इक्वेशन नंबर 3 एंड 4। 3 और 4 को इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो आप लोगों के पास ये कुछ इस तरह से आएगी। अब मल्टीप्लाई, अब इक्वेशन नंबर 4 को मल्टीप्लाई कर दें 2 के साथ, ये आ जाएगा 4c प्लस 2d इज इक्वल टू 6। और इधर आप लोगों के पास जो इक्वेशन नंबर 3 है वो है 5c माइनस 2d इज इक्वल टू 12। इनको ऐड कर दें तो ये 9c आ जाएगा, ये कट जाएगा और ये आप लोगों के पास कितना आ जाएगा, 18 आ जाएगा। c की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी, 9 डिवाइड करेंगे तो c की वैल्यू 2 आ जाएगी। ठीक है जी। जब c की वैल्यू 2 आएगी तो किसी दोनों इक्वेशंस के अंदर आप लोग पुट कर दें। तो हम इसके अंदर 2 के अंदर पुट कर दे, 4 के अंदर पुट कर देते हैं। यहाँ पे देखें 2 है, आगे c है, c की वैल्यू 2 आई हमारे पास और प्लस d इज इक्वल टू 3 आ गया। ठीक है, ये 4 हो जाएगा प्लस d इज इक्वल टू 3। 4 इक्वल टू दूसरी साइड पे जाएगा तो माइनस में आ जाएगा, -4, d इज इक्वल टू -1 आ जाएगा हमारे पास। d की वैल्यू -1 आ गई। अब चूंकि हमारे पास a, b, c और d की वैल्यू आ गई, हमारे पास a की वैल्यू भी आ गई, b की वैल्यू भी आ गई, c की वैल्यू भी आ गई और d की वैल्यू भी आ गई। हमने x जो सपोज किया हुआ था वो है a, b, c और d। ये हमने सपोज किया है। a की वैल्यू इसके अंदर पुट कर दें, a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू 3 है, c की वैल्यू हमारे पास 2 है और d की वैल्यू -1 है। तो ये हमारे पास x के इक्वल होगा। तो ये हमारा फाइनल आंसर है जो हमने फाइंड करना था। तो हमारे पास जो गिवन था, इसका जो दूसरा पार्ट है वो भी सेम करना है, आप लोगों ने खुद करना है। तो नेक्स्ट इंशाल्लाह हम अगली एक्सरसाइज करेंगे। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो मेरे साथ ज़रूर डिस्कस करें। शुक्रिया जी।